15 मई 2026 अबू धाबी। रात के लगभग 11 बजे फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ते सैन्य हेलीकॉप्टरों की आवाजें समुद्र की शांत सतह को लगातार चीर रही थीं। उसी समय राष्ट्रपति भवन के भीतर एक बंद कमरे में ऐसी बातचीत चल रही थी जिसका असर आने वाले वर्षों में एशिया की ऊर्जा राजनीति को बदल सकता था। बाहर कैमरों के सामने मुस्कुराते चेहरों और औपचारिक हाथ मिलाने की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन चमकती रोशनियों के पीछे एक गहरी बेचैनी छिपी हुई थी, क्योंकि मध्य पूर्व फिर से अस्थिर हो रहा था। होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास बढ़ते तनाव, ईरान और पश्चिम के बीच लगातार बिगड़ते संबंध और लाल सागर में रुकते व्यापारिक जहाजों ने पूरी दुनिया को ये याद दिला दिया था कि तेल केवल व्यापार नहीं, बल्कि आधुनिक सभ्यता की जीवन रेखा है। इसी माहौल के बीच नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच वो समझौता हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत में अपने तेल भंडारण को कई गुना बढ़ाने की योजना पर काम शुरू किया। ये केवल कुछ अतिरिक्त टैंकों में तेल भरने का मामला नहीं था। ये उस भविष्य की तैयारी थी जहां युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि समुद्री रास्तों, ऊर्जा गलियारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर लड़े जाने वाले थे। भारत पिछले कुछ वर्षों से चुपचाप अपनी धरती के नीचे एक अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। मंगलूर, पादूर और विशाखापट्टनम की चट्टानों के भीतर बने विशाल भूमिगत भंडार बाहर से साधारण औद्योगिक परियोजनाएं दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे आधुनिक भारत की ऊर्जा ढाल हैं। यदि कभी खाड़ी में युद्ध छिड़ता है, समुद्री रास्ते बंद होते हैं या वैश्विक तेल आपूर्ति अचानक रुक जाती है, तो यही भंडार करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था को जीवित रखने वाले हैं। अब उसी ढांचे का एक हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात के लिए खोला जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि भारत केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं रह गया है, वो एशिया की ऊर्जा सुरक्षा का केंद्रीय संरक्षक बनता जा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और ऊर्जा मंत्रालय के भीतर इस समझौते को सामान्य व्यापारिक घटना की तरह नहीं देखा जा रहा। भारतीय रणनीतिकार समझ चुके हैं कि आने वाले दशकों में सबसे शक्तिशाली वही देश होंगे जिनके पास संकट के समय ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता होगी। चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, अफ्रीका के समुद्री तटों और अरब दुनिया में अपने आर्थिक प्रभाव का विस्तार कर चुका है। दूसरी ओर अमेरिका धीरे धीरे मध्य पूर्व से अपनी प्रत्यक्ष सैन्य उपस्थिति कम कर रहा है। इसी शक्ति शून्य के बीच भारत और अमीरात की ये साझेदारी एक नए भू राजनीतिक समीकरण का संकेत बन रही है। अरब सागर के भीतर चलने वाले तेल टैंकर अब केवल व्यापारिक जहाज नहीं रह गए हैं, उनके साथ युद्धपोतों जैसी सुरक्षा व्यवस्था जोड़ी जा रही है। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और खुफिया एजेंसियां उन समुद्री मार्गों की निगरानी कर रही हैं जिनसे होकर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन गुजरता है, क्योंकि यदि होर्मुज जलडमरू मध्य कभी बंद होता है तो सबसे पहले एशिया की अर्थव्यवस्थाएं हिल सकती हैं। भारत इस खतरे को बहुत पहले पहचान चुका है। शायद यही कारण है कि उसने बंदूकों से पहले तेल भंडारण पर निवेश करना शुरू किया है। लेकिन इस समझौते का सबसे खामोश और सबसे महत्वपूर्ण पहलू कुछ और है। संयुक्त अरब अमीरात का भारत में तेल रखना एक संदेश है, एक ऐसा संदेश कि खाड़ी की राजनीति अब केवल वॉशिंगटन या लंदन के इर्द गिर्द नहीं घूमती। एशिया के भीतर एक नई रणनीतिक धुरी बन रही है और उस धुरी के केंद्र में भारत धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। अबू धाबी से लेकर नई दिल्ली तक फैली ये साझेदारी केवल ऊर्जा सुरक्षा नहीं है, ये उस बदलती दुनिया की शुरुआत है जहां शक्ति का अर्थ केवल सेना नहीं, बल्कि ये तय करने की क्षमता है कि संकट के समय किस देश के पास तेल बचेगा और किसके पास नहीं।